तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस मुरे और फैन एक खाई में गिर गए थे और वही इनको गिराने में किसी का साजिश था। और अब आगे तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक टनल को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों आकर गिरे थे और ये ज्यादा गहरा ना होने की वजह से वो दोनों सरवाइव कर गए थे। खैर जो भी हो, हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि एक विजन गॉगल को पहने हुए था और ये असल में रात को देखने में मदद करता है। तो फैन उस गॉगल को पहनकर चारों तरफ देखता है एंड देन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या नसीब है। आई मीन लिटरली हम जहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे बस वही जगह ही कोलैप्स कर गया। वाह क्या बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसी नसीब सबको मिलनी चाहिए। तो देन हमें मिस मुरे को भी दिखाया जाता है जहाँ पर मिस मुरे फैन के पीछे पीछे ही चल रही थी और चलते हुए मिस मुरे फैन से पूछती है, क्या तुमने ये कंफर्म किया कि ये टनल कोलैप्स था, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। तो जो सुनकर फैन साइड में जाकर यहाँ का गहराई मापते हुए कहता है, ये तकरीबन 68 फीट का है। तो हाँ, ये शायद से कोई जियोलॉजिकल फिनोमिना हो सकता है। एंड देन फिर वापस से मिस मुरे से कहता है, अगर हम इस रास्ते को पकड़ कर चले तो ये एक शॉर्टकट बन सकता है अगर रास्ता साफ हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मजबूरन दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब ये सुनकर मिस मुरे फैन से पूछती है, क्या तुम्हें दूसरे रास्तों के बारे में भी पता है। तो जवाब में फैन कहता है, हाँ, एक स्काउट होने के नाते मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और फिर वो एक मैप को देखता है और फिर वो सामने की तरफ दिखाकर कहता है, मैप के मुताबिक हमें उस तरफ ही जाना होगा। और ये बोलने के तुरंत ही वो दोनों उस तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे ठीक वैसे वैसे ही बाहर से आने वाली रोशनी बढ़ रही थी। तो जो देखकर फैन कहता है, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं ये रोशनी उतना ही ब्राइट हो रहा है और जिसका मतलब है हमने सही रास्ते को चूज किया था। एंड देन वो मिस मुरे की तरफ तिरछी नजरों से देखकर कहता है, एक इंटरमीडिएट वॉरियर बिना विजन गॉगल्स के भी रात को दिन जैसा देख पाते हैं और इनकी नजरें विजन गॉगल से भी कई गुना बेहतर होती है। लेकिन तभी हम मिस मुरे को देखते हैं जो कि कुछ नोटिस करते ही एक सीरियस इंप्रेशन देती है एंड वही पर ही रुक जाती है, जो कि फैन तुरंत ही नोटिस कर लेता है। और जिसके बाद वो मिस मुरे से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या। तो फिर मिस मुरे एक सीरियस टोन में फैन को बताती है, ई लेवल मॉन्स्टर्स, वो भी एक से ज्यादा। जो सुनते ही अब फैन पैनिक कर जाता है एंड पैनिक करते हुए कहता है, लेकिन आखिर क्यों मैं कोई भी आवाज सुन नहीं पाया। जवाब में मिस मुरे कहती है, तुम्हारा ये रिएक्शन ऑब्वियस है क्योंकि कोई नॉर्मल पर्सन इस चीज को सेंस नहीं कर सकता। असल में मेरी शॉट ने मुझे बताया कि सामने खतरा है और इसी चीज को कहा जाता है शॉट सेंसिंग। और ये जिस भी वॉरियर के पास होता है वो दुनिया के किसी भी शॉट को मास्टर कर सकता है और इसके अलावा भी वो किसी भी वेपन के सहारे मॉन्स्टर्स का ऑरा सेंस कर सकता है और इस एबिलिटी को एपिस्टेटिक पावर नाम से जाना जाता है। और ये बात कंप्लीट होते ही उन दोनों के सामने से मॉन्स्टरों का आवाज आना शुरू हो जाता है, जो सुनते ही वो दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और तभी वो मॉन्स्टर्स भी उस जगह से निकल आते हैं। अब जिनकी तादाद देखकर वो दोनों एक साथ कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। एंड देन फैन मिस मुरे से पूछता है, मिस मुरे अब हम क्या करें। तो फिर मिस मुरे कहती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और जिसके बाद वो अपनी शॉट को पकड़ के सामने से आने वाले मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश मार देती है, जिससे शायद से उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। अब ये चीज देखकर पता नहीं कहां से फैन के अंदर जोश आ जाता है और वो मिस मुरे से पूछता है, क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं। जो सुनते ही मिस मुरे चीखते हुए कहती है, नहीं, तुम बस मेरे लिए इस काम को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दोगे, तो अपने मुंह को बंद रखो और पीछे ही रहो। तो अब मिस मुरे की इन बातों को सुनकर एकदम चुप कर जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि उसे पता है कि मिस मुरे सही कह रही है। तो जिसके बाद हमें मिस मुरे को वापस दिखाया जाता है जहाँ पर मिस मुरे अपनी एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म कर रही थी और जैसे ही वो अटैक कंप्लीट होता है मिस मुरे उस अटैक को मॉन्स्टर की तरफ कर देती है और जिससे कई सारे मॉन्स्टरों का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये सब देखकर पीछे खड़ा फैन मन ही मन कहता है, मिस मुरे बहुत ही पावरफुल हैं। तो क्या यही मिस मुरे की असली पावर है और क्या एक ई लेवल मॉन्स्टर इंटरमीडिएट वॉरियर के बराबर नहीं होता। और जिसके बाद दोस्तों हमें फैन बताने लगता है कि कौन से लेवल का मॉन्स्टर किस वॉरियर के बराबर होता है।
तो यहाँ पर फैन हमें बताता है कि एक F लेवल मॉन्स्टर जूनियर वॉरियर के बराबर होता है और E लेवल मॉन्स्टर एक इंटरमीडिएट वॉरियर के बराबर एंड वही एक सीनियर वॉरियर के बराबर होता है एक D लेवल मॉन्स्टर। और हाँ, यहाँ पर मैं 1v1 की बात कर रहा हूँ। अगर कोई वॉरियर एक से ज़्यादा मॉन्स्टरों के साथ फाइट करे तो वो सीनियर वॉरियर होना चाहिए। तो देन वापस से मिस मुरे के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस मुरे अभी भी मॉन्स्टर को मार रही थी और जैसे ही वो और एक मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है तो उसी वक्त उस मॉन्स्टर का सर फैन की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये मॉन्स्टर्स तुरंत नहीं मरते, तो फिर वो मॉन्स्टर का सर फैन को देखते ही अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है, जो फैन नोटिस कर लेता है। बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है और उसके राइट हैंड में काट लेता है, जो देखते ही फैन अपने नाइफ को जल्दी से निकाल कर उस मॉन्स्टर के फेस पर कट लगा देता है, जिससे फाइनली उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को मारने के बाद फैन हाँफते हुए कहता है, एक स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के लिए E लेवल मॉन्स्टर लेयर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब बातें जब वो कर ही रहा था कि तभी सडनली उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और वापस से उसको सिस्टम की आवाज़ें आने लगती है। अगर होस्ट और एक E लेवल मॉन्स्टर को किल करता है तो होस्ट के साथ सिस्टम का जो एडेप्टेशन हो रहा है उसका लोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो फैन अब ये सब होते हुए देखकर परेशान होते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ये बार बार क्या हो रहा है। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अभी प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए, नहीं तो मैं और भी ज्यादा डेंजर में पड़ जाऊंगा। तो जिसके बाद फिर से मिस मुरे की तरफ सीन कट होता है, जहाँ पर मिस मुरे ने उन सभी मॉन्स्टरों का कल्याण कर दिया था और वही वो आगे की तरफ जाते हुए फैन से कह रही थी, चलो अब हम एग्जिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट हम फैन को देखते हैं, जिसके शक्ल से पता चल रहा था कि वो थोड़ा सा डरा सहमा हुआ था। लेकिन अब जब उन मॉन्स्टरों का काम तमाम हो चुका है, वो भी मिस मुरे के साथ एग्जिट की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही उन दोनों को एक शॉकिंग चीज पता चलता है कि वहाँ पर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो देखते ही फैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे जितना पता है उस हिसाब से यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था। क्या किसी ने इस एग्जिट पॉइंट को जानबूझकर बंद कर दिया है? लेकिन आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा? और ये सब सोचते हुए वो परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके गले पर कोई शॉट रखता है, जो कि असल में मिस मुरे ही थी। और जिसको ऐसा करते देख फैन पूछता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तो जिसके जवाब में मिस मुरे उल्टा फैन से कहती है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। और दोस्तों, मिस मुरे के ये कहने के बाद हमें ब्लड को दिखाया जाता है, लेकिन आखिर ये ब्लड किसका है वो हमें नहीं दिखाया जाता। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मिस मुरे ने गलतफहमी के चलते फैन के ऊपर अटैक कर दिया है? तो आगे क्या होगा और क्या होने वाला है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जुड़े रहो मेरे चैनल पर एंड कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। बाकी जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए बाय बाय।